नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हब बाय पूजा। आज हम बीएड का इम्पोर्टेंट टॉपिक यूएनसीआरपीडी मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 2006 को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ये एग्ज़ाम में भी फ्रीक्वेंट पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। UNCRPD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006। इसका मीनिंग क्या है? UNCRPD is an international human rights treaty made by United Nations in 2006 to protect the rights, dignity and equality of a person with disability। जो ये कन्वेंशन बनाया गया था, ये यूनाइटेड नेशन ने बनाया था 2006 में। किसने बनाया गया था? टू प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट्स, डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिस पर्सन के अंदर डिसेबिलिटी है उसके राइट्स को, उसकी डिग्निटीज़ को और उसकी इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या थी इसके? फर्स्ट है प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। प्रोटेक्ट करना राइट्स ऑफ पर्सन विद उसके जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसकी राइट्स को प्रोटेक्ट करना। प्रमोट इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी एंड उसको इक्वालिटी देना और उसके अंदर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना। नेक्स्ट है एंश्योर फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, कि उसका फुल पार्टिसिपेशन रहे सोसाइटी के अंदर। फोर्थ है रिस्पेक्ट द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ एवरी पर्सन, कि जो पर्सन है उसकी डिग्निटी को और उसकी फ्रीडम को रिस्पेक्ट किया जाए। ओके, अब आर्टिकल्स हैं जो मेंशन किए गए हैं यूएनसीआरपीडी में। क्या क्या बताया गया आर्टिकल्स में? आर्टिकल 1 बोलता है कि एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द कन्वेंशन, कि किस लिए बनाया गया है ये। आर्टिकल 1 ये बताता है कि जो ये यूएनसीआरपीडी है ये इसका पर्पस क्या है बनाने का। ठीक है। सेकंड है आर्टिकल 2 और 3 क्या बोलते हैं कि डेफिनेशन एंड गाइडिंग प्रिंसिपल, कि इसकी डेफिनेशन क्या है और उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। कम्युनिकेशन क्या है इसका? रीजनेबल एकोमोडेशन और यूनिवर्सल डिज़ाइन। ये कौन बताता है? आर्टिकल 2 एंड 3 बताते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 4 से लेके 32 तक। ये दिस आर्टिकल एक्सप्लेन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी सच एज, इसमें ये आर्टिकल एक्सप्लेन करते हैं राइट द पर्सन विद डिसेबिलिटी सच एज एक्सेसिबिलिटी, एजुकेशन, हेल्थ, इंडिपेंडेंट लिविंग, एम्प्लॉयमेंट, पर्सन मोबिलिटी, पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चर लाइफ। मतलब कि क्या क्या जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मतलब क्या क्या राइट्स उसके होने चाहिए। एजुकेशन का राइट होना चाहिए उसको, हेल्थ का है, इंडिपेंडेंट लिविंग का है, एम्प्लॉयमेंट का है, पर्सनल मोबिलिटी का है, ये सब राइट्स उसके पास होने चाहिए। आर्टिकल 33 से 39 क्या बोलता है कि मॉनिटरिंग एंड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन, मतलब कि इसको मॉनिटर कैसे किया जाएगा और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, ये बताता है आर्टिकल 33 से 39 तक। आर्टिकल 40 और 40 से लेके 50 तक क्या बोलते हैं? रेटिफिकेशन, इसमें कुछ चेंज करना, अमेंडमेंट करना एंड एंट्री इनटू द फोर्स, और कैसे इसको फोर्स में लाया जाए। ओके, इसके बाद है गाइडिंग प्रिंसिपल। गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं हमारे? रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस, डिग्निटी और इंडिपेंडेंस रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। फुल पार्टिसिपेशन और इंक्लूजन होना चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटी का। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रंस राइट एंड आइडेंटिटी, चिल्ड्रंस के राइट और आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब है कोर प्रोविज़न ऑफ UNCRPD। अब कोर प्रोविज़न क्या क्या थे इसमें? फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी। इन्होंने क्या किया? पहले डेफिनेशन दी डिसेबिलिटी की। इसमें क्या क्या था कि डिसेबिलिटी हम किसको बोलेंगे कि पर्सन डिसेबल है। ओके, तो इंक्लूड फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड सेंसरी डिसेबिलिटी। जिसकी फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड सेंसरी डिसेबिलिटी होती है उसको हम पर्सन विद अ डिसेबिलिटी बोलेंगे। डिसेबिलिटी अकर्स व्हेन बैरियर लिमिट पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। जब डिसेबिलिटी तब होती है जब उसके बैरियर्स होते हैं, मतलब उसको रुकावटें पैदा करती हैं सोसाइटी के अंदर, उसकी एक लिमिटेशन बना दी जाती है सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेशन की। सेकेंड है रीजनेबल अकोमोडेशन।
इसमें क्या है, नेसेसरी सपोर्ट मिलना चाहिए, मॉडिफिकेशन शुड बी प्रोवाइडेड, मतलब कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको प्रॉपर सपोर्ट मिलना चाहिए, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए विदाउट अनफेयर बर्डन, के उसको हर एक चीज़ में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। थर्ड है प्रिवेंशन फॉर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट डिसेबिलिटी राइट, कि अवेयरनेस को फैलाना कि डिसेबिलिटीज़ की क्या क्या राइट है, क्या क्या डिसेबल पर्सन को राइट मिली हुई हैं। प्रमोट करना पॉजिटिव एटीट्यूड को, रिस्पेक्ट करना डिग्निटी एंड एबिलिटीज़ की। मीडिया शुड बी प्रेजेंट पॉजिटिव, मीडिया है वो क्या करे, पॉजिटिव इमेज प्रेजेंट करे। कंडक्ट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि वो अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम को क्रिएट करे। उसके बाद आता है एक्सेसिबिलिटी, मिनट, ओके। एक्सेसिबिलिटी में क्या आएगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी शुड हैव फिजिकल एनवायरनमेंट होना चाहिए उसके पास, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए उसके पास, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और पब्लिक सर्विसेज होनी चाहिए, मतलब कि एक्सेसिबल हो हर चीज़ उसके लिए। अब टाइप ऑफ एक्सेसिबिलिटी में क्या आएगा, फिजिकल फिजिकल एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, सर्विस एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब है थर्ड एक्सेस टू जस्टिस, मतलब उसके पास जस्टिस की भी एक्सेस होना चाहिए, कि वो अगर उसको कोई परेशानी है तो वो जस्टिस मांग सके, ठीक है। इक्वल एक्सेस टू कोर्ट्स एंड लीगल सर्विस, के लिए उसके पास इक्वल एक्सेस होना चाहिए। प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट ड्यूरिंग लीगल प्रोसीजर, उसको नेसेसरी मतलब कि पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए जब उसका कोई लीगल प्रोसीजर पूरा होता है। ट्रेन ऑफिशियल्स डीलिंग विद डिसेबिलिटी केस, ऑफिशियल को ट्रेन किया जाना चाहिए ताकि जो डिसेबिलिटी केस है उसके साथ वो अच्छे से डील कर सके। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन स्टेट करता है कि स्टेट शुड एंश्योर फ्री एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, कि स्टेट में फ्री और इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए डिसेबल बच्चों के लिए। नो चाइल्ड इज एक्सक्लूडेड, कोई भी बच्चा एक्सक्लूड मतलब कि उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी। इक्वल एक्सेस टू हायर एजुकेशन मिलनी चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन मिलनी चाहिए एंड एडल्ट एजुकेशन इक्वलिटी में मिलनी चाहिए। इंडिविजुअल सपोर्ट मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड, की नीड के अकॉर्डिंग उसको इक्वल सपोर्ट मिलना चाहिए। उसके बाद है पार्टिसिपेशन राइट, इक्वल पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन सोसाइटी कल्चर एंड स्पोर्ट, की बच्चे का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए एजुकेशन में, सोसाइटी में, कल्चर में और स्पोर्ट्स में। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप टैलेंट एंड क्रिएटिविटी, की उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने टैलेंट को और क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए। इक्वल एक्सेस टू कल्चर एक्टिविटी, उसको इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए कि वो कल्चर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट फिजिकल एंड मेंटल इंटीग्रिटी, उसकी फिजिकल और मेंटल इंटीग्रिटी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूज़ एंड एक्सप्लोटेशन, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए एब्यूज़ से और उसका कोई एक्सप्लोटेशन ना करे उससे। नेक्स्ट है हैबिलिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन, इसमें क्या होता है, अर्ली इंटरवेंशन सर्विस दी जानी चाहिए, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जानी चाहिए और असिस्टिव डिवाइस और टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चा जो भी है डिसेबल पर्सन है वो ईजिली फिट हो सके। फिर है वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए वर्क प्लेस के ऊपर, इक्वल पे होनी चाहिए इक्वल वर्क के लिए, सेफ वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, वोकेशनल गाइडेंस होनी चाहिए एंड स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल प्रोटेक्शन, कि उसके पास से जो बच्चा है या पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसके पास एडिक्वेट स्टैंडर्ड होना चाहिए रहने के लिए और सोशल प्रोटेक्शन होना चाहिए। फूड होना चाहिए, हाउसिंग होनी चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए, हेल्थ केयर होनी चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंट होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स बनाए जाने चाहिए। राइट टू वोट, पर्सन विद डिसेबिलिटी को सीक्रेट एंड इंडिपेंडेंट वोटिंग होनी चाहिए उसकी। एक्सेसिबल
पोलिंग स्टेशन होने चाहिए ताकि वो वहाँ ईज़िली जा सके, ऐसे स्टेशन होने चाहिए। और उसके बाद ब्रेली एंड असिस्टिव वोटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि वो ईज़िली उसको इनकन्वीनियंस ना हो वोटिंग करने में। ओके। अब एजुकेशन मेजर क्या हो सकते हैं? ब्रेली विद अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, साइन लैंग्वेज, पीयर सपोर्ट, स्पेशल टीचिंग मटेरियल, टीचर ट्रेनिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सब होना चाहिए। अब कंक्लूजन और देख लेते हैं एक बार। UNCRPD ensure that person with disability enjoy equal rights। ये इंश्योर करता है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, उनको डिग्निटी, इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए हर एक एरिया में लाइफ के। ये प्रमोट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन को, एक्सेसिबिलिटी को एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन को, हेल्पिंग क्रिएट एन इंक्लूसिव सोसाइटी, जो कि हेल्प करता है कि एक इंक्लूसिव सोसाइटी क्रिएट हो सके। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।